दोस्तों वीडियो के टाइटल से तो आप लोगों को ये अंदाज़ा आ ही गया होगा कि वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ऐसी होने वाली है जिसे देखने के बाद शायद ही किसी का दिल और दिमाग ठिकाने पर रह सके। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के टाइटल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने एक टर्म मेंशन कर रखा है, कल्ट। तो हो सकता है आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये कल्ट एग्जैक्टली होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, राइट। दोस्तों अगर आसान भाषा में कहे तो एक बिलीफ, एक मान्यता हर किसी में होती है और आप भी इस पर यकीन करते होगे, फिर चाहे वो किसी रिलीजन को लेकर के हो या फिर कुछ और ये काफ़ी ही आम बात है, इसमें कुछ नई बात नहीं है। एक बिलीफ रिलीजन को लेकर हो सकता है या फिर कोई भी वगैरह वगैरह तरह तरह की चीज़ हो सकती है। लेकिन दोस्तों इसी बिलीफ के बेस पर कुछ लोग मिलकर एक ग्रुप फॉर्म करते हैं जो कोई ऐसा वैसा आम ग्रुप नहीं होता। ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें इसके मेंबर्स एक अलग से ही रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। एक कुछ ऐसा अजीब सा फिगर होगा जिसे वो लोग वर्शिप करते हो, या फिर वो कोई इंसान भी हो सकता है। मतलब ऐसी वो सारी चीज़ें जो आपने ना कभी सपने में देखी होगी, ना ही कभी अपने ज़िंदगी भर में सोची होगी। ऐसी सारी चीज़ों को ये ग्रुप के मेंबर्स फॉलो करते हैं और ऐसे ही अजीब से रूल्स एंड रेगुलेशन रिचुअल्स को फॉलो करने वाले लोगों के ग्रुप को कल्ट कहते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं ऐसे ही कल्ट का, तो वो हो सकते हैं इल्यूमिनाती, फ्रीमेसन्स और भी ऐसे ही नामचीन ग्रुप्स को कल्ट कहते हैं। लेकिन दोस्तों जो कल्ट्स के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, उन सब कल्ट्स में एक बात कॉमन ज़रूर होती है और वो ये है कि इनका एक लीडर होता है जो ये कल्ट की शुरुआत करके लोगों को तरह तरह की कहानियाँ बताकर उनका भरोसा जीत लेता है एंड ऐसे ही अपने कल्ट्स में मेंबर्स को शामिल करता जाता है। अब हो सकता है फिलहाल आपको ये सब सुनकर एक आम बात लग रही होगी, लेकिन जब हम ऐसे ही कुछ टॉप 4 क्रीपीएस्ट कल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तब आपके पूरी तरह से होश उड़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं सबसे पहले और खतरनाक कल्ट की ओर, जिसका नाम है हेवंस गेट। Planet Earth about to be recycled. Your only chance to evacuate is to leave with us. Planet Earth about to be recycled. Your only chance to. अब हो सकता है शॉर्ट क्लिप को देखने के बाद आप में से काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो में आगे बढ़ने से हार ही मान ली होगी, राइट। क्योंकि ये वीडियो लग भी थोड़ी स्पूकी टाइप रही है और जो बंदा आपको इस क्लिप में दिख रहा है उसका नाम है मार्शल एप्पलवाइट, जो कि इस हेवंस गेट कल्ट का लीडर था। अब मार्शल का ये मानना था कि उसे सडनली से एक विजन आया एंड उसमें उसे ये दिखा कि ये पूरी दुनिया सडनली से बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली है और ऐसी ही कुछ बातें उसने लोगों में स्प्रेड करना शुरू कर दी। ये कहकर के दुनिया बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली है, तो यहाँ से अपनी आत्मा को बच निकालने का सबसे आसान तरीका मार्शल एप्पलवाइट यानी उसको खुद को पता है। और दोस्तों इसी का अंजाम कुछ ऐसा देखने मिलता है कि लोग इस मार्शल के हेवंस गेट नामक कल्ट से जुड़ते ही जा रहे थे। भले दिखने में ये मार्शल एप्पलवाइट स्पूकी हो या उसके बोलने का तरीका स्पूकी या हॉरिबल हो, लेकिन उसके बातों में ज़रूर कुछ ऐसा था कि लोग इस कल्ट में किसी भी तरह से जुड़ ही जाते थे। लगभग ऐसे ही करते करते उसने 39 लोगों को अपने इस कल्ट का हिस्सा बना चुका था। दोस्तों अब आती है समय की वो घड़ी जहां मार्शल एप्पलवाइट इन्हीं मेंबर्स से एक रिचुअल परफॉर्म करने को कहता है अपने सोल को हायर फॉर्म में ट्रांसफ़र करने के लिए। अब हायर फॉर्म एज इन के मतलब हमारी बॉडी से भी बढ़कर एक फॉर्म ऐसा है जो एग्जिस्ट करता है जहाँ पर हमें हमारी सोल्स को भेजना होगा। एंड मार्शल एप्पलवाइट के अकॉर्डिंग ऐसा करने का सिर्फ एक ही और सबसे आसान रास्ता था और वो था suicide. I need to report an anonymous tip. Who do I talk to? Okay. This is regarding what? This is regarding a mass suicide, and I can give you the address. The address seemed the unlikeliest. जी हाँ दोस्तों, पूरे एक साथ इन 39 लोगों ने मिलकर इस काम को अंजाम दे दिया, इंक्लूडिंग मार्शल एप्पलवाइट। दोस्तों ज़रा एक बार सोच कर देखिए, एक ऐसा बिलीफ जो इवन कुछ सेंस ही नहीं बनाता है, उसे लेकर लोगों ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी और ख़तरनाक और दिमाग दहला देने वाला है एकदम। जस्ट इमेजिन करके देखिए कि अगर आपके कहीं आसपास ऐसे इतना सारा एक साथ मास सुसाइड अगर अटैम्प्ट होता है तो आप लोगों का रिएक्शन क्या हो सकता है। ज़रा सोच कर देखिए एंड इससे रिलेट कीजिए तो आपको समझ आएगा कि कितना खतरनाक और क्रीपी चीज़ है। दोस्तों आप बढ़ते दुनिया के दूसरे क्रीपीएस्ट कल्ट की ओर, जिसका नाम है एंट हिल किड्स। इसे समझने से पहले लेट्स एज्यूम कि कोई शख्स आप लोगों से ये कहता है कि 2023 में
ये पूरी दुनिया का अंत होने वाला है, पूरी दुनिया खत्म बर्बाद होने वाली है। तो आप सब लोग अपना जॉब, फैमिलीज, जो किसी में भी आप इन्वॉल्व हो, इंडस्ट्री रहते हो, वो सब छोड़कर उनके साथ जंगलों में रहना शुरू कर दे। तो क्या आप जाना पसंद करोगे उस शख्स के साथ? फॉर जस्ट इमेजिन। लेकिन ये इमेजिनेशन में इतना आप यकीन ना करो, लेकिन ऐसा ही कुछ इस एंट हिल किड नामक कल्ट के लीडर रॉस थेरियोल्ड ने किया 1977 में। उसने लोगों को ये कहकर कन्विंस कर लिया कि 1979 में ये दुनिया खत्म होगी, और ऐसे ही उसने कहकर लोगों को अपने कल्ट में जोड़ता गया, और ऐसे ही ये छोटा सा ग्रुप बढ़ते बढ़ते मेंबर्स ऐड होते होते ये कल्ट फॉर्म होता चला गया। अब होता यह है कि 1979 में दुनिया खत्म होने वाली रॉस की प्रेडिक्शन गलत प्रूफ हो जाती है, एंड उसी के बाद से ये पूरा सीन एक क्रीपीएस्ट फॉर्म में बदलने लगता है। दोस्तों, रॉस थेरियोल्ड अपने मेंबर्स से तरह तरह के काम करवाता था, एंड अगर कोई इसे डिसओबे करता है, अगर कोई इसके ऑर्डर को ना कह देता, तो वो उसे बहुत ही बुरी और गंदी तरह से अब्यूज़ करने लगता। बुरी तरह से मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मतलब उनसे कहता कि वो एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर अपने खुद के ही पैरों पर ज़ोरों से मारते रहे जब तक कि थेरियोल्ड उन्हें रोकने नहीं कहता। वो छोटे बच्चों को पेड़ों पर कील से ठोककर बांध कर रखता था, लोगों को बुरी बुरी गंदी तरह से पीटता, मारता, बहुत ही गंदी हरकतें करता। वो अपने मेंबर्स को खुद के ही वेस्ट मतलब के फीसिस खाने को कहता था। सबसे खतरनाक बात तो ये है कि वो अपने मेंबर्स की सर्जरीज खुद परफॉर्म करता था, जबकि उसको इसका 1% का नॉलेज भी नहीं था कि सर्जरीज वगैरह कैसे की जाती है, और इसी के कारण एक लेडी ने अपनी जान गंवा दी। तो दोस्तों, आप जरा सोच पा रहे हो कि किस लेवल का, किस हद तक का पागलपन सवार था उस बंदे के दिमाग में, जो वो ये सब चीज़ें करवाता था अपने मेंबर्स से। लेकिन दोस्तों, इस खतरनाक से कल्ट का अंत तब हुआ जब इसी की एक लेडी मेंबर 1989 में एस्केप होने में सफल हुई, एंड पुलिस में रॉस के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा दी, एंड फिर रॉस थेरियोल्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उसके बाद 2011 में ऐसी खबर देखने मिलती है कि रॉस थेरियोल्ड के खुद के ही एक सेलमेट ने उसे मार दिया। मतलब ज़रा दोस्तों सोचकर आप देख सकते हो कि कैसे पागलों दिमाग वाले लोग एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। दोस्तों, जिन कल्ट्स के बारे में हमने अभी डिस्कस किया, जो 2 कल्ट्स के बारे में हमने बातें की है, चीज़ें जाना है, वो तो कुछ भी नहीं है इन कंपैरिजन टू वो वाले कल्ट्स जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए अब आते हैं सबसे दिल दहला देने वाले क्रीपीएस्ट कल्ट पर, जिसका नाम है काशी आश्रम। दोस्तों, ये बात है 1970s की, जहाँ पर एक महिला जिसका नाम था माँ जया, उसने एक रिलीजियस ग्रुप फॉर्म करना शुरू कर दिया। एक ऐसा ग्रुप जो काफ़ी ज़्यादा काइंडनेस, पीस एंड रिलीजियस चीज़ों को फॉलो करता हो। एंड एज यूजुअल धीरे धीरे लोग इस ग्रुप में जुड़ते गए, एंड एक समय पे ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा मेंबर्स कंसिस्ट करने लगा था। लेकिन यही रिलीजियस ग्रुप एक कल्ट में कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता था। एंड ऐसा तब हुआ जब माँ जया ने तरह तरह के फिजिकल एब्यूज़, वेयर्ड से रूल्स एंड तरह तरह की चीज़ों को इस कल्ट के मेंबर्स पर इम्पोज करना शुरू कर दिया था। एंड यहीं से शुरुआत हुई इस नॉर्मल से ग्रुप की कल्ट में बदलने की। अब दोस्तों, वेयर्ड चीज़ें एज इन के माँ जया अपने मेंबर्स ये कहती कि वो आपस में ही मिलकर बच्चों को जन्म दे एंड उन बच्चों को माँ जया को सौंप दे। तो मुझे कहते हुए भी ये कितना अजीब लग रहा है, और ये सब चीज़ें वो उन लोगों से करवाती थी इनफैक्ट। मतलब कि दोस्तों ज़रा सोच करके देखिए, जो एक दूसरे को जानते तक नहीं है, उन लोगों से ये सब माँ जया करवा रही थी ताकि इस ग्रुप में और मेंबर्स ऐड हो सके। और तो और दोस्तों, माँ जया ने अपनी खुद की बेटी को तक नहीं छोड़ा। उसने अपनी बेटी को फोर्स किया चर्च के ही एक मेंबर के साथ शादी करने के लिए, एंड देन उसकी बेटी को वो रोज़ डेली बेसिस पर चेक करती कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट हुई है या नहीं। मतलब दोस्तों, मुझे ये सब कहते हुए भी कितना अजीब सा फील हो रहा है, और इनफैक्ट ये उन लोगों ने परफॉर्म किया और माँ जया ने उनसे करवाई है ये सब। और तो और दोस्तों, ये सब बातें मैं अपने मन से नहीं कह रहा। 2013 में इनकी बेटी ने खुद काशी आश्रम को स्यू किया था मियामी कोर्ट में ये सब बातों को एक्सपोज करते हुए। आज माँ जया तो नहीं रही, लेकिन चौंकने वाली बात तो ये है कि ये कल्ट काशी आश्रम स्टिल एग्जिस्ट। दोस्तों, अब बढ़ते सबसे आखिरी माइंड बॉगलिंग क्रीपीएस्ट कल्ट की ओर, जिसका नाम था मार्कस वेसन वैम्पायर किंग। दोस्तों, मार्कस को एक बार पूरी तरह से ब्लड में लथपथ देखा गया, और उसके जब बैकयार्ड में देखा गया तो कॉफिन के अंदर 9 बॉडीज पाई गई, जो कि उसके खुद के ही बच्चों की थी। मार्कस अपने बच्चों को मीन्स लड़कों को और लड़कियों को अलग अलग रखता था, जो कि सिर्फ भाई बहन ही थे और कुछ नहीं। तो इसके पीछे उसकी ज़रा सोच सुनिएगा, आप बौखला जाओगे, आप कहोगे कि किस लेवल का पागलपन था इसके दिमाग पर सवार था।
मार्कस का ये मानना था कि अगर वो दोनों साथ में रह गए, मीन्स लड़के और लड़कियां जो कि सिर्फ भाई बहन ही थे, तो उनके बीच काफ़ी ज़्यादा अलग तरह की फीलिंग्स डेवलप हो जाएगी एंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ा जाएगी, ऐसा मानना था इसका। तो आप समझ पा रहे होगे कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ विदाउट एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज़ करके। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि मार्कस अपनी डॉटर्स को सेफ रखने के इंटेंशन से ये सब कर रहा था, तो बिल्कुल ही गलत हो आप। क्योंकि दोस्तों, जो बात मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ इस मार्कस के पागलपन के लेवल के बारे में, वो सुनकर आपके दिल दहल जाने वाला है। क्या दोस्तों, मार्कस का ये भी मानना था कि उसकी खुद की डॉटर्स ही उसकी फ्यूचर वाइफ से, अब इसके बाद आप क्या बोलने जैसा रह गया है दोस्तों। और इसी बिलीफ को फॉलो करते हुए उसने अपने डॉटर्स के साथ शादियां कर ली थी एंड देन वो इन्हीं के थ्रू अपनी जनरेशन्स को आगे बढ़ाता जा रहा था। मतलब अब मैं कुछ बोल ही नहीं सकता इसके बारे में। आप समझ पा रहे होगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ एग्जैक्टली। क्योंकि मैं ऐसे ही ओपनली कुछ नहीं कह सकता और मुझे खुद ऐसी बातें शेयर करते हुए कैसा अजीब सा फील हो रहा है, कैसी घिन आ रही है। मे भी हो सकता है ये सुनने के बाद तो काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो ही बंद कर दिया हो। और भी ऐसे ही काफ़ी सारे वियर्ड और ख़तरनाक से रूल्स बनाकर रखे थे इस मार्कस ने, जिसका पता उसके रिलेटिव्स में लगना शुरू हो गया था और उन्होंने पुलिस कंप्लेन कर दी मार्कस के खिलाफ और मार्कस को थोड़े ही समय बाद गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो दोस्तों, इन सब कल्ट्स को जानने के बाद ऐसा पता चलता है कि दिमाग के इस पागलपन की कोई हद नहीं हो सकती। क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें वही इंसान कर सकता है जो काफ़ी अजीब और काफ़ी ज़्यादा पागल हो इन सब चीज़ों को लेकर के। क्योंकि एक नॉर्मल आदमी के लिए ये सब आम बात बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये थे कुछ अजीब और ख़तरनाक से कल्ट्स जो एकदम ही अलग ही चीज़ों को फॉलो करते थे, जिनके एकदम अलग ही बिलीफ था। आप लोगों को कौन सा कल्ट सबसे ज़्यादा क्रीपी लगा? उसके साथ साथ अगर आप कोई कल्ट जानते हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस, फैक्ट्स, मिस्टीरियस चीज़ें, डिबंक्स आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।